हेलो क्लास 7। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 7 के एक्सरसाइज 15D को। यह होल चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित है, बेस्ड है। तो हमको समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है और ध्यान यह रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, ये साइड जो हुआ हाइपोटेनस होता है। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस आप कैसे खोजेंगे, कैसे सर्च करेंगे? तो आप 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोल सकते हैं। और जिस पे ये पूरा ट्रायंगल आधारित है, ये आधार, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इट इज़ बेस। और ये जो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री जो फॉर्म कर रहा है बेस के साथ मिल करके, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो पहला फार्मूला हो गया जो डेराइव होता है ये पाइथागोरस थ्योरम से। इसका डेराइवेशन भी होता है जो हम आगे के क्लास में समझेंगे। अभी बस हम इसके एप्लीकेशन को समझ ले रहे हैं ताकि बेसिक में दिक्कत ना हो और 15D ईजिली सॉल्व हो सके। इसी फार्मूला में अगर हम साइड चेंज करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी का साइड चेंज हो गया, इधर प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि बी स्क्वायर निकालिए तो बी स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हम अगेन इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला डेराइव किए। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में एच स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको वैल्यू किस चीज़ का पूछेगा? एच का वैल्यू पूछेगा। तो एच का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप एच बराबर क्या नहीं लिखेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर आपको बोले किसी क्वेश्चन में कि p का वैल्यू निकालिए तो p इज इक्वल टू क्या आप लिखेंगे? p इज इक्वल टू लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर b का वैल्यू पूछे, b इज इक्वल टू क्या होगा? तो अगेन रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3 चीज़ पे आधारित है यह पूरा चैप्टर, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें से कोई 2 वैल्यू आपको दिया होगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालना होगा। बस इसी पे आधारित है ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम। इतना ही हमको 3 फार्मूला ध्यान में रखना है। पहला फार्मूला हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।